परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक बच्चे की बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी, जो शाम के समय अपनी ही कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ने के लिए बगल की गली में जाता था। शाम के समय वो निकला ट्यूशन के लिए, तो उसने देखा एक नई शॉप खुली है गली में। वह शॉप थी पेट शॉप। वहाँ बोर्ड लगा था, पपीज़ फॉर सेल। बच्चा बहुत एक्साइटेड हुआ कि पपीज़ की शॉप खुली है कॉलोनी में। वह धीरे धीरे शॉप के अंदर गया और देखता है बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के प्यारे प्यारे पपीज़ हैं। दुकानदार से पूछा, हेलो अंकल, क्या प्राइस है? दुकानदार ने कहा, बेटा 2000 से स्टार्ट है, 10,000, 15,000, 20,000 तक अलग अलग ब्रीड के हिसाब से प्राइस है। बच्चा बड़ा एक्साइटेड था। बच्चे ने 100 रुपये निकाले और कहा, अंकल क्या मैं इन पपीज़ के साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? शॉपकीपर ने कहा, बेटे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही खेल लो। बच्चा बड़ा खुश हुआ और उन पपीज़ के साथ खेलने लगा। तब उसने देखा एक पपी अकेले बैठा है, उन पपीज़ के साथ खेल नहीं रहा था, घुल मिल भी नहीं रहा था। तो उसने पूछा, अंकल ये क्यों नहीं खेल रहा है, इसे क्या हुआ है? शॉपकीपर ने कहा, बेटा इसकी एक टांग जो काम नहीं करती है, ये थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, इसलिए खेल नहीं पाता है। ये ज़्यादा घुलता मिलता भी नहीं है, ये ऐसे ही बैठा रहता है। उस बच्चे ने पूछा, अंकल इसका क्या प्राइस है? शॉपकीपर ने कहा, इसका क्या प्राइस होगा, इसका कोई प्राइस नहीं है। उस बच्चे ने कहा, अंकल मुझे तो यही वाला पप्पी चाहिए। बेटा इसका तुम क्या करोगे? ये खेल नहीं पाएगा तुम्हारे साथ, करोगे क्या इसका? बच्चे ने कहा, मुझे तो यही वाला पप्पी चाहिए, आप प्राइस बताइए। तो दुकानदार ने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं इसका क्या प्राइस लूँ, इसको कोई लेकर भी नहीं जाएगा। उस बच्चे ने कहा, अंकल आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। बच्चा अपने घर गया। वहाँ उसने अपनी गुल्लक तोड़कर सारे रुपए निकाले और पहुँच गया दुकान पर और शॉपकीपर को पैसे देते हुए बोला, अंकल काउंट कर लो, 2000 में ही मैं इस पप्पी को लेकर जाऊंगा। अगर कम पड़ रहे हैं तो पूरे पैसे देकर ये पप्पी लेकर जाऊंगा। दुकानदार ने फिर समझाया, बेटा ये ठीक से चल नहीं सकता, खेल नहीं पाएगा तुम्हारे साथ, ये किसी काम का नहीं है। बच्चा थोड़ा सैड हो गया। उसने अपनी पैंट ऊपर करके दिखाया। उसके लेफ्ट पैर में स्टील रॉड लगी थी। ब्रेसेस के सहारे चलता था वह बच्चा। उसने कहा, मैं भी किसी काम का नहीं हूँ अंकल, मेरे घर वाले ने तो आज तक मुझे घर से नहीं निकाला। वह मुझे अपना मानते हैं, साथ रखते हैं, सब कुछ मेरे लिए करते हैं, और आप कह रहे हो ये किसी काम का नहीं है। आप इसका प्राइस भी नहीं बता रहे हो। ये तो आपके लिए बेस्ट है, इसको मैं ही लेकर जाऊंगा। आप पैसे काउंट करके बताओ कितने कम है, मैं पैसे लेकर आता हूँ फटाफट से और इसे मैं ही लेकर जाऊंगा। शॉपकीपर भी थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, बेटा तुम इसे ले जाओ, मुझे रुपये नहीं चाहिए। उस बच्चे ने कहा, नहीं रुपये तो मैं दूंगा, जब सबका प्राइस है तो इसका भी होना चाहिए। और अंकल जो भी इस दुनिया में आया है सब अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं। हम सब गॉड की संतानें हैं। जब वो भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं करने वाले? तो इस कहानी का सार ये है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए। कई बार हमें सामने वाले की कहानी का पता नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तुरंत रिएक्ट कर बैठते हैं। तो उनकी कहानी को समझिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। हर कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। खुश रहिए, मस्त रहिए। कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर